OPCW, OPCW, हमें OPCW का पता होना चाहिए। जो OPCW है, OPCW स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। ये आपकी एक, इट इज़ आल्सो एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मींस गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मिलकर बनाई है। इसका पर्पस क्या है? अब आपको पता है, हर ऑर्गेनाइजेशन जब भी को बनाई जाती है उसको एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अब इसका पर्पस क्या है? एक कन्वेंशन कहते हैं, एक एग्रीमेंट को कहते हैं, कानून को कहते हैं। एक कानून बना था, उस कानून का नाम है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। उस कानून का नाम है केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन। अब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक कानून बना। वो कानून क्या था? वो कानून ये कहता है कि जब आपके कोई जंग होती है, कोई कन्फ्लिक्ट होगा, आप उसमें केमिकल्स को एज अ वेपन नहीं इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं कि आप जहाज के जरिए कुछ तेजाब की बारिश कर दें, कुछ आप केमिकल गैसेस इस्तेमाल करें। उनका नुकसान क्या होता है? जब आप केमिकल गैसेस इस्तेमाल करते हैं जंग में या किसी भी कन्फ्लिक्ट में, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदे जो आप टेररिस्ट तो मरते ही मरते हैं, उसमें साथ मासूम लोग भी मरते हैं, उसमें साथ में जानवर, परिंदे और आपके दरख्त भी तबाह, नेचर भी तबाह होती है ना। अब लेट्स सपोज एक इलाके में एक टेररिस्ट घुस गए हैं, लेट्स सपोज एक घर में, उस घर में लेट्स सपोज 20 बंदे रहते हैं। अब टेररिस्ट दो हैं और बंदे उसमें 20 रहते हैं। अगर आप उस घर में एक जहरीली गैस छोड़ेंगे तो क्या होगा? वो सारे के सारे मर जाएंगे। खाली फिर वो इंसान ही नहीं मरेंगे, बेगुनाह भी मरेंगे। फिर उनके उसी इलाके में जितने भी आपके चरिंदे परिंदे, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो हमेशा जब भी आपने फोर्स का इस्तेमाल करना था तो आपने बड़ी लिमिटेड और कैलकुलेटेड इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन जब आप केमिकल वेपन इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी वो प्रिंसिपल है ना कि आपने कैलकुलेटेड फोर्स इस्तेमाल करनी, वो प्रिंसिपल आपका टोटली वायोलेट हो जाता है। ये एक डिबेट चलती आ रही थी। इस डिबेट के ऊपर फिर एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम रखा गया केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन क्या था? ये एक मुआहदा था, एक कानून था। उस कानून के तहत क्या था कि इट इज़ एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, यानी कि जो आप असला इस्तेमाल करते हैं उसको कंट्रोल करने का एक कानून बनाया गया। इसका क्या था? इसने क्या किया? केमिकल वेपन्स का जंग में या किसी भी कंफ्लिक्ट वाली जगह पे इस्तेमाल करने को ममनू करार दिया कि आप इन चीज़ों का एज केमिकल नहीं इस्तेमाल, केमिकल्स को आप एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो केमिकल कौन कौन से, उसमें एसिड्स भी आ जाते हैं, आपके एसिड्स, तेजाब वगैरह। केमिकल्स में डिफरेंट गैसेज आ सकती हैं, जहरीली गैसेज भी आ सकती हैं। ये तमाम चीज़ें ना आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना आप इसको जंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जंग के लिए इस्तेमाल भी करना है तो हमने लिमिटेड फोर्स का इस्तेमाल करना है। तो ये इसका प्रिंसिपल था केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का। और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इदारा बनाया गया। इस इदारे का मकसद क्या था कि ये जो कानून बनाया गया ना, केमिकल वेपन कन्वेंशन, इस पर अमल दरामद करवाना। चूंकि कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई ना कोई इदारा होना ज़रूरी है। अगर आपने एक कानून बना दिया, उस पर अमल करवाने वाला इदारा मौजूद नहीं, तो आपके इसको उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसी कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए ये एक इदारा बनाएगा। उस इदारे का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। नाउ कम टू इट्स डिटेल के कब बनाया गया और किधर इसका हेडक्वार्टर है। जो आपकी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो कानून था, ये आपका 29 अप्रैल 1997 को यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था, साइन किया था, मुकम्मल किया था। और उसी दिन इसको अमल दरामद करवाने के लिए एक इदारा बना दिया गया जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है। सो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, ये कब बनाया गया? ये 29 अप्रैल 1997 को बना। इसकी मेंबरशिप कितनी है? 193, 193 ममालिक इसका हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर भी हेग में है। हेग इज अ सिटी ऑफ नीदरलैंड। इसका हेड होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल। अभी जो करंट इसका डायरेक्टर जनरल है, दैट इज फर्नांडो एरियस। फर्नांडो एरियस इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ओपीसीडब्ल्यू। और ओपीसीडब्ल्यू को 2013 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था इसकी एफर्ट्स की बेस के ऊपर। सो